आज और बहुत सारी हेल्थ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो विस्लिम टी का मजा लेते लेते हम हमारे स्पीकर को भी सुनते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे अनुराधा मिश्रा जी का। यस, अनुराधा मिश्रा जी, Thank you so much, sir. Good morning to all. वेलकम, स्वागत है। यस, और टू यू। Thank you so much. सारे लोग वेस्लिम बना लीजिए, वेस्लिम को एंजॉय करते हुए आज हम जानेंगे थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में, जो कि मैंने टॉपिक चुना है। 15 मिनट्स का टाइम है, तो शॉर्ट में बात करेंगे। मेरा भी वेस्लिम टी आ गया है, और वैसे मैं सुबह से एक बार और पी चुकी थी। तो व्हाट इज एक्सेस शुगर, मतलब डायबिटीज की बात आती है तो आता है शुगर, राइट। तो थोड़ा सा मैंने भी स्टडी किया और मैं एक्चुअली में शॉक्ड हो गई, इतनी सारी जानकारी मिली। बट कहते हैं ना कि अवेयरनेस एक बार आ जाए, मतलब एक होता है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो एक टाइम था जब मैं खा खा कर मोटी हो गई थी। मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को कि हम खा खा कर मोटे होते हैं, बट यस, दैट इज द फैक्ट। बिना खाए कोई भी मोटा नहीं होता, राइट। क्यों मोटापा कैसे चढ़ता है हम उसको बात करेंगे अभी। तो वो, मतलब जानकारी नहीं थी तो मैं मोटी हो गई। एक दिन में नहीं हुआ, इट टुक टाइम, लंबे समय में हुआ। बट अब क्या है, अब एक अवेयरनेस है, अब एक नॉलेज है कि मैं कैसे मोटी हुई। हालांकि थैंक्स टू वेस्लिम रेंज कि मैंने उसको कम किया, और अब इतने सारे लोगों का हम करवा भी रहे हैं, राइट। तो अब क्या है, अब एक जानकारी है, अवेयरनेस है। तो अब मैं दोबारा वो गलतियां नहीं कर सकती कि जिससे मैं वापस मोटी हो जाऊं, राइट। तो बात करते हैं व्हाट इज एक्सेस शुगर, हमारी लाइफस्टाइल में घुसते हैं। तो सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या, मतलब रात को अगर आपने एक अच्छी 7 से 8 घंटे की स्लीप ली, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि एक गुड स्लीप भी बहुत जरूरी है, राइट। आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, इवन आपके इंसुलिन लेवल्स के लिए, आपके मतलब डायबिटीज से बचने के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। तो हैव अ गुड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। और जब आप रात को अच्छे से सोकर उठते हैं ना, तो आप एक मिनिमल ग्लूकोज लेवल के साथ में उठते हैं। अब हमारे शरीर को ना एक्चुअली में ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लूकोज इज वेरी गुड। बट कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट इज द की, डोजेस मेक इट पॉइजन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कितना ग्लूकोज चाहिए हमें, 5 ग्राम, राइट। सुबह उठे, उठते के साथ जो नॉन वेस्लिम वाले पर्सन है वो क्या लेते हैं, वो सबसे पहले लेते हैं दूध की चाय। या मैं अपना रूटीन पहले देखूं तो पहले मैं क्या करती थी, या हम इवन GMW में जाते थे, या जब ये जैसे अभी LDC में हालांकि हमें चाय नहीं मिली, बट तो क्या क्या लेते हैं सबसे पहले, सुबह सुबह चाय, राइट, दैट टू चीनी के साथ में। फिर उसके साथ में 2 बिस्किट, कुकीज, वॉट। तो हमारा जो ग्लूकोज एक्चुअली में चाहिए होते हैं 5 ग्राम, वो कितना हो गया, वो मिल गया बॉडी को 20 ग्राम, राइट। अब सोचो 20 ग्राम ग्लूकोज जैसे ही आया, बॉडी तुरंत वो पैनक्रियास अलर्ट करता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है, और वो सेल्स को तुरंत मैसेज देता है कि एक्सेस ग्लूकोज आ गया, इसको रिलीज करो, इसको निकालो, राइट। तो वो, अब उसके बाद उस चाय बिस्किट के बाद अगर हम मान लो वॉक के लिए चले जाते हैं, तो वो फिर भी मैनेज हो जाएगा, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम बैठ गए, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, वो बेचारा उतने को मैनेज करा नहीं करा, उतनी देर में हमने फिर क्या किया, ब्रेकफास्ट कर लिया, राइट। ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अब वो 20 ग्राम से और ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज आ गया। तो अब बॉडी बहुत स्मार्ट है, तो वो मतलब जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है वो ऐसे है कि वो अपने आप को बचाना चाहता है, राइट। तो दो जगह है जहाँ पे वो स्टोर करते हैं, फर्स्ट इज मसल्स। अब वो मसल्स में, लेकिन मसल्स का भी एक कैपेसिटी है। अब आपने सुबह सुबह चाय बिस्किट लिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद वो और एक्सेस ग्लूकोज आया, तो वो मसल्स में, मसल्स का कैपेसिटी है 400 ग्राम का, कि वो इतना स्टोर कर सकता है। बट ब्रेकफास्ट के बाद हम रुके नहीं, फिर हमने उसके बाद लंच भी किया, राइट। उससे और एक्सेस हुआ तो फिर वो कहाँ गया, वो गया लिवर के पास। अब लिवर के पास भी एक कैपेसिटी है स्टोर करने का, दैट इज अप टू 100 ग्राम। उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। अब जब फिर हमने लंच किया, लंच के बाद फिर हमने क्या किया, शाम को फिर हमने चाय ली, फिर से स्नैक्स लिया, इवनिंग स्नैक्स। मतलब एकदम मुझे वो GMW वाला रूटीन याद आ रहा है। तो उसमें हम कितना ज्यादा अपने आप को ग्लूकोज 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 देते हैं, राइट। तो अब वो, उससे भी जब एक्सेस आ जाता है तो फिर वो लिवर से एक्सेस जब आता है तब वो क्या करता है, वो फिर हमारे
पेट के पास में, मतलब हमारे उस वहाँ पे, इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर करना शुरू करता है। अब ये सबक्यूटेनियस फैट वहाँ से भी जब एक्सेस होता है, तो फिर ये क्या करता है, ये हमारे ऑर्गन्स के आसपास में डिपॉजिट होना शुरू करता है। अब ये ऑर्गन्स के पास में, लिवर के पास में डिपॉजिट हुआ एक्सेस फैट बना, तो वो क्या करता है, हमारा लिवर फैटी बनाता है, राइट। हार्ट के पास गया, हार्ट में चैलेंजेस आए, हार्ट अटैक आने शुरू होते हैं। फिर ऐसे ही लिवर बताया, हार्ट बताया, तो ऐसे ही इनको बोलते हैं विसरल फैट। इसके बाद फिर क्या है, अब ये ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हो गया, लंग्स के अराउंड डिपॉजिट हुआ। अब कैसे पता लगेगा कि आपका ये फैट एक्सेस हो गया है? तो जब आपका इन केस ऑफ वुमेन, जब आपका जो वेस्ट का सरकमफेरेंस है, अगर वो 32 इंचेस से ज्यादा हो रहा है, तो आप समझ लो कि इट्स हाई टाइम नाउ। फॉर मैन इट इज 34 इंचेस। इससे ज्यादा हो रहा है तो समझ लो कि आपको डायबिटीज भी होना है, आपको मोटापा भी होना है, राइट। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराओ, तो वो HbA1c टेस्ट कराते हैं, फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं। और इसके साथ में एक और टेस्ट होता है जो कि फॉर श्योर करवाना चाहिए, जो डॉक्टर्स बताते नहीं है, दैट इज फास्टिंग इंसुलिन, राइट। तो और एक और बाई ओके, दैट इज अप टू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ में एक और चीज आता है, फ्रक्टोज, राइट। अब ये फ्रक्टोज जो है ना, मतलब इसने वैसे तो वो फ्रूट से डिराइव्ड होता है, बट वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि फ्रक्टोज को ना वो पूरा फैट में ही कन्वर्ट होता है, आप यूँ समझ लो। तो अब ये आता कहाँ से है? ये हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखोगे, पैकेज्ड फूड, हम लोगों ने इनफैक्ट इसको बोलते हैं सैड, हम लोगों ने ना स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट को अपने घर में अलाउ करा हुआ है। जबकि देखा जाए तो जो अमेरिकन इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, जो अमेरिकन हेल्थ सिस्टम है, वो सबसे बड़ा क्रैश मतलब फाइट कर रहा है, फेस कर रहा है, और हम उनको कॉपी कर रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो इंडियन डाइट था, जो दैट वाज फार बेटर, बहुत साइंटिफिक था। मतलब हमारे दाल चावल के साथ में सब्जी भी आता था, मतलब एक ना बैलेंस होता था, राइट। कि इवन रोटी सब्जी, धीरे धीरे करके हमने क्या किया, हम कार्ब्स की तरफ ज्यादा जाने लग गए। और हमारा बस थोड़ा सा जो हमें मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज प्रोटीन एंड फाइबर। प्रोटीन और फाइबर को हमें बढ़ाना है, डाइट में ऐड करना है हमारी। मैं हमेशा जब भी वेट मैनेजमेंट के भी मेरे कस्टमर्स होते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ। वो बोलते हैं वापस मोटापा बढ़ तो नहीं जाएगा, तो मैं बोलती हूँ एक बार आप सीख लो ना कि कैसे रहना है हेल्दी, तो आप अपने पूरे परिवार को, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सकते हो। तो एवरी टाइम आप अपनी थाली में चेक करो कि वेयर इज द प्रोटीन, वेयर इज द फाइबर, राइट। हम बिना सैलड के खाना खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता सैलड काटने का। बट ये छोटी छोटी चीजें ना, ये छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हमें एक हेल्दी लाइफ के टुवर्ड्स रहने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं, अब ये ब्लड ग्लूकोज क्या करता है, मतलब अब वो जब एक्सेस हुआ, उसके बाद वो डायबिटीज के फॉर्म में जब आता है। अब एक डायबिटिक, मतलब डायबिटीज को ना एक वो स्लो पॉइजन बोलते हैं, कि वो धीरे धीरे करके ना इंसान को मारता होता है। कैसे? वो हमारा ब्लड जो है, मतलब एक्सेस जो है शुगर ग्लूकोज, वो कहाँ है, वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, वो हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है, आंखों के पास जा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। वो कान के पास जा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, पाँव में जा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। तो एक डायबिटिक पर्सन का ना अंदर अंदर सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके ना खत्म होने लग जाते हैं। तो एक बहुत बुरा सीवियर कंडीशन है डायबिटीज, राइट। और इसको कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस अगेन, मतलब एक जो जानकारी है ना, तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत पहले की बात करें तो डायबिटीज को ना बोला जाता था, वो मतलब मेरी मम्मी बोलती थी ये राज रोग है। मैं जब छोटी थी तो मैं मम्मी बोलती थी कि ये ना राज रोग है, कि उस पर्सन को हो गया। हालांकि उस टाइम तक हाई टाइम आ चुका था। 1700 की बात करें तो उस टाइम एक्चुअली में वो राजा महाराजा लोगों को हुआ करता था। तो दैट वाज अ टाइम जब लोगों का ना इनकम कम था और चीनी बहुत महंगा हुआ करता था, राइट। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनकम लोगों का बढ़ा और चीनी के प्राइसेस ना कम होते गए। जैसे जैसे कम होते गए, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ डायबिटिक्स इंक्रीज होते गए, राइट। तो आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। एक ऐसा ही टाइम आया था सिंगापुर में। तो सिंगापुर ने अपने कंट्री के लोगों के लिए फिर अप्रोप्रिएट कदम उठाए। अ, जो मैंने सैड बोला ना, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो आप लोग अगर वापस इंडियन डाइट को थोड़ा सा फॉलो करें, तो आप बच सकते हैं। एक चीज जो आज के टाइम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज स्विगी जोमेटो। बच्चों बच्चों के केस में ये चीज बहुत ज्यादा हो गया है।
मतलब बच्चों को वो डिसीजेस हो रहे हैं, लिवर फैटी होना, जो एक्चुअली में एक टाइम में था कि ये सिर्फ लिवर लिवर किसका होता था, जो ड्रिंक करते थे, राइट? वो मतलब जो अल्कोहल लेते थे, उन लोगों को जो बीमारी होनी है वो आज के टाइम में बच्चों में हो रही है। रीजन फ्रक्टोज, रीजन वो जो पैक्ड फूड या फिर ये जो जंक फूड हम ले रहे हैं बाहर से, विदाउट सीइंग टोटल शुगर उसमें कितना है, टोटल कार्ब्स कितना है। तो हमेशा ना कुछ भी अगर आप खरीदे ना अपने बच्चों को देने से पहले उसका जरूर चेक करें कि टोटल शुगर कितना है, टोटल उसमें कार्ब्स कितने हैं, राइट? अ, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था बट मैंने अभी ओपन नहीं किया वो, मतलब टाइम थोड़ा कम ही है। तो उसमें है कि सेरेलैक में भी बहुत ज्यादा शुगर होता है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, हर एक चीज में बहुत ज्यादा शुगर है, राइट? तो उसको अगर आप चेक करके अपने बच्चों को देंगे ना, ट्रस्ट में शुगर का जो इम्पैक्ट होता है वो एक डोपामिन इम्पैक्ट होता है। मतलब वो जैसे अब ये क्या करता है, आप इसको ऐसे समझना, या आप उसको रिलेट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आई हैव स्वीट टूथ, मुझे ना मीठा की क्रेविंग होती है, एंड आई कुड रिलेट, मुझे भी था। मतलब मैं हमेशा बोलती थी यार एक मिठाई से तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फिर एक और चाहिए ही होता है, राइट? और आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज को कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली वो डोपामिन इम्पैक्ट है। अब शुगर इट्स एडिक्टिव, राइट? बच्चों को दे रहे हैं, आप सोचो कि कितना बड़ा उन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तुरंत एक वो स्पाइक देता है और जो तुरंत फिर उतनी तेजी से नीचे आता है, राइट? ब्लड ग्लूकोज में तुरंत स्पाइक, तुरंत नीचे, बट बॉडी का जो नेचुरल टेंडेंसी होगा कि नहीं मुझे वापस वो चाहिए। तो एक गुलाब जामुन खाओ तो आपको आपका मन नहीं भरेगा, आपको फिर एक और गुलाब जामुन चाहिए। सेम गोज विद किड्स, उनके फिर टैंट्रम्स होते हैं, वो चाहिए और वो चाहिए करके ना, फिर अब हम और क्या दे रहे हैं, हम पैक्ड वो चिप्स दे रहे हैं या फिर जंक फूड जो भी दे रहे हैं, उन सब का जो टोटल आप देखेंगे तो मतलब वो ओवरऑल ना फिर वो उनसे पेट भर लेते हैं और फिर वो उसके तुरंत बाद उनको फिर कुछ और खाने को चाहिए होता है। इस तरह करके टोटल कैलोरीज भी ज्यादा होते हैं और इस तरह करके हमारा मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, मतलब ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है एक्चुअली में, इस पे एक बहुत बड़ा सेशन भी होने वाला है, मैंने एक लिंक देखा था, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करना। और तो क्या अच्छा है, मतलब हम कैसे इसको इससे बच सकते हैं? फर्स्ट इज पैकेज्ड फूड बंद कर दो। सेकंड इज बच्चे कितने भी टैंट्रम्स थ्रो करें ना, देखो मेरा मानना है किचन हम वुमन के हाथ में होता है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भूखा छोड़ दो बट डोंट गिव एनीथिंग जो उसको नुकसान करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कल को आपके बच्चे को फैटी लिवर हो या वो मोटा हो, राइट? या इवन खुद के लिए भी। तो प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाएं, प्रोटीन को अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करें। एंड नेक्स्ट इज फाइबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइबर अगर आप लेते हैं तो उसके बाद ना ये चीजें फिर भी मैनेज होती है, वो स्पाइक बहुत तेज नहीं आता, राइट? तो अपने पास वेस्टीज में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे पास डायबिटीज के लिए, जो नेचुरल है, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीम के कैप्सूल्स हैं, ग्लूको हेल्थ है हमारे पास, फाइबर है, स्पिरुलिना है, कोएंजाइम Q10 है। अब ये सारी चीजें दिए एक डायबिटिक पर्सन को, अगर किसी को डायबिटीज ऑलरेडी हो रखा है, बट मेक श्योर कि डायबिटीज के टुवर्ड्स जाना ही नहीं है, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करके। थैंक यू सो मच। सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू थैंक यू। मोसी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त एंड बहुत ही आसान शब्दों में मैम ने जो है डायबिटीज को आप लोगों को समझाया कि किस तरह से वो बनती है, किस तरह से वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है और किस तरह से उसे हमें बचना चाहिए, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में जो है मैम ने इसे समझाया है। यस, इसमें थोड़ा मैं अगर मैं बताऊं कि आज हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो बात हो रही है, कोशिश ये होनी चाहिए कि आज जो पूरा जो वर्ल्ड है इसमें अगर देखा जाए कि जो आज का इंसान जो है ये मैन मेड फूड की तरफ ज्यादा जा रहा है। दो तरह का फूड आज पाया जा रहा है, एक है मदर अर्थ से मिलने वाले फूड और एक होते हैं फैक्ट्री से बनने वाले फूड, ठीक है ना? अगर हमें डायबिटीज से दूर रहना है, क्योंकि मैं भी तकरीबन 10 साल से मैं डायबिटिक पेशेंट रहा हूँ, एंड यस मैम ने जो बताया आज मेरा एक सेशन होने जा रहा है, उसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुका है। और मैंने कैसे मेरा जो HbA1c 11 पे था उसको मैंने 6 पे कैसे लाया, एंड कैसे मदर अर्थ से मिलने वाले फूड हमें कैसे हेल्प करती है।
तो ये सारी चीजें आज हम 11 बजे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम आपका। एंड अभी वक्त हो चुका है हमारे ब्रेकफास्ट का, हेल्दी ब्रेकफास्ट का एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट का। तो यस, आप सभी चैंपियंस को पता है कि हमारा जो हेल्दी टेस्टी जो ब्रेकफास्ट है वो कैसे बनाना है। इसका जो फॉर्मूला है 3+1+1+1 का फॉर्मूला। एंड आपको जल्दी से जो है अपना जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है, कुल्फी, मैंगो, वेनिला, जो भी है आप जो आप पसंद करते हैं, उसके 3 स्कूप लीजिए। उसके बाद 1 स्कूप आप शेक मिक्स का आप लीजिए, 1 स्कूप पर्सनलाइज्ड प्रोटीन जो है उसका आप लीजिए, एंड 1 स्कूप जो है फाइबर का लीजिए। और जल्दी से जो है आप शेक बनाइए। तब तक हम जो है हमारे चैंपियंस की कुछ कहानी, कुछ रिजल्ट्स, कुछ स्टोरी उनके जबानी जो है आज हम सुनते हैं। तो यस प्लीज, जिनकी कहानी जो है हम पिछली बार कल के दिन नहीं कंप्लीट कर पाए या नहीं उनको मौका मिला है, तो प्लीज आप अपने हैंड रेस करें ताकि आप आपकी कहानी जो है हम सुन सके, आपके रिजल्ट्स को हम सुन सके। तो जल्दी से आप अपने अपने हैंड रेस करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस चीज पे ये हम इस कहानी को लेंगे। तो यस, कुछ लोग अपने हैंड रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं संदीप शर्मा जी की तरफ। तो यस संदीप जी, जल्दी से आप अपने माइक ऑन करें, थोड़ा आपका परिचय बताइए, कहाँ से आप हैं और क्या रिजल्ट्स जो है आपको मिले हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस संदीप जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली से हूँ सर, प्रफुल सर की टीम से हूँ। और मैंने अपना 13 किलो वेट कम किया है वेस्लिम रेंज के माध्यम से। और बहुत दिक्कतें बढ़ने लगी थी। जैसे ही वेट बढ़ता है तो आपकी एक्टिविटी कम होने लगती है। और 86 किलो वेट से मैंने अपना 73 किलो वेट किया है, 13 किलो कम किया है और बहुत हल्का फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और टीम में भी बहुत लोगों ने कम किया है, वो अपना शेयरिंग करेंगे। और बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है जब आपका वेट कम होता है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा, वेस्लिम रेंज को हर एक को ही आपको ट्राई करना चाहिए और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो संदीप जी, आपने ये जो 13 केजी आपने जो आपका कम हुआ है, इसको कितना वक्त लगा आपको? इसको मेरे को 3 महीने लगे सर। और मैंने विस्लिम टी और शेक से ही इसको मतलब मैनेज किया। बहुत बढ़िया, यानी 3 महीने में आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया हुआ है। तो यस, आपके इस एफर्ट के लिए हमको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एंड होप आप अपनी आइडियल वेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू संदीप जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और शानदार लीडर है, मिस्टर संजय कपूर जी की तरफ हम बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं उनकी आज की कहानी, उनकी जुबानी। यस संजय सर, बताइए कहाँ से आप हैं? थैंक यू सो मच मोहसिन सर। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू, जो पॉइंट आउट किया था एक टाइम पे पवन सर ने पॉइंट आउट किया था, आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि वो अगर पॉइंट आउट नहीं करते तो शायद मैं अभी वेट लॉस जर्नी पे नहीं चलता। तो जब उन्होंने मेरा विसरल फैट देखा और बीएमआई देखा तो उन्होंने कहा सर आपको ये वेट कम करना चाहिए बिकॉज अब आप वी स्लिम रेंज में जाने वाले हैं। एंड दिसंबर के अंदर जो मेरा वेट था इट वाज अराउंड 86.80, 86 किलो से ऊपर का वेट था। आइडियली अपने वेट से मैं काफी ओवरवेट था। और आई स्टार्टेड माय जर्नी आफ्टर प्रोजेक्ट 30 की जब मीटिंग हुई तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एंड विद इन 3 मंथ 10 किलो वजन मैंने कम किया। राइट नाउ अगर मैं देखूं तो 76.8 मेरा इस समय वजन है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। सो कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि उम्र हो गई है और शायद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आई ऑलवेज फील यंग। मेरे को तो हमेशा लगता है कि उम्र बढ़ ही नहीं रही है। सो ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी उम्र बढ़ती नहीं है, जैसे मोहसिन सर हैं, है ना, हमेशा यंग रहते हैं। तो आप जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं ना उनकी तरफ देखें कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन, अपनी भी वेट लॉस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी के अंदर यू नीड टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ को सेक्रीफाइस किया। मुझे मीठे का बहुत शौक है और मीठे की दुकान देखकर मेरी गाड़ी को रोकना नहीं पड़ता, वो अपने आप रुक जाती थी, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे रुकती थी। एंड माय वाइफ टू यूज टू से कि भी आप तो हर मीठे की दुकान पे रुक जाते हो, इतना इतना मेरे को अच्छा लगता था। और फिर मैं अपनी मार्केट्स भी वहीं पे डेवलप करता था जहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता था। स्पेशली जब मैं जम्मू और कश्मीर में
मैंने मार्केट इसलिए डेवलप करी कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, यानी कि आई वाज अ फूडी पर्सन। और वो जो फूड बार बार अंदर जा रहा है वो वजन को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। तो दैट टाइम जब पवन सर ने थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डलवाई और बोला कि इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो मैंने कहा कोशिश तो की जा सकती है। और जैसे ही कोशिश की, लाइफ में कुछ चेंजेस किए, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगी और 10 किलो वजन, और मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 10 किलो फर्दर और कम करने का है। तो मैं अपनी पिक्चर्स भी अपडेट कर रहा हूँ, जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो यहाँ पे आपको बिजनेस भी क्रिएट करने का अपने आप ऑटोमेटिक मौका मिल जाएगा। व्हेन पीपल विल सी योर रिजल्ट, लोग आपके रिजल्ट को देखेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये जरूर करें और इसको अपनी डाइट में हेल्दी और डिलीशियस शेक को जरूर ऐड करें। बढ़िया। और आज मैं इसको आपको और पावरफुल वे से इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने एक ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि शेक को बनाने के बाद और टेस्टी कैसे बनाया जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, शेक को पीते हैं और सिर्फ जैसे कोल्ड ड्रिंक को करते हैं, एकदम अंदर ले जाते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने एक छोटा सिप लिया, उसको आपने अपने माउथ के अंदर होल्ड करना है एंड ट्राई टू च्यू इट। इसको चबाने की कोशिश करें जैसे किसी खाने को चबाते हैं, एंड देन स्वेलो इट। उसके बाद इसको स्वेलो करें। इसका फ्लेवर, इसका जो डिलीशियस लेवल है, इतना हाई हो जाएगा और आपको ये इतना इतना पसंद आएगा तरीका कि आपको ये रिजल्ट भी देगा, क्योंकि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंज्यूम करेंगे। नहीं तो इस ग्लास को गटागट करके भी पी सकते हैं, तो वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। जस्ट सिप इट, hold it and chew it and just swallow it. That's the wonderful way to taste it. क्या? यस, बहुत जबरदस्त। होप आप सभी लोगों ने संजय जी ने जो बताया उसको अब डेफिनेटली उसको ट्राई करेंगे। एंड एक बहुत ही अच्छा, एक यूनिक तरीका बताया किस तरह से, यानी शेक को खाना है, पीना नहीं है आज के बाद। ठीक है। एंड यस संजय जी के हम फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कमाल का हुआ है। एंड जिस तरह से उन्होंने बताया कि 3 महीने में 10 केजी कम किया है, यानी इतना आसान नहीं था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारा सेक्रीफाइसेस, बहुत सारा पता है अपने जो टंग है, जो उसका उस पे जो कंट्रोल आया है। यस, तो आपके इस एफर्ट्स के लिए आपको किन चैंपियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। चलिए तो हम बढ़ते आगे। हमारे बीच में एक और लीडर है हेमलता सिंह जी। यस मैम, आपके माइक ऑन करें। आप कहाँ से बताइए और थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। मैं हेमलता और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, प्रोफेसर की टीम से। सर वेस्लिम रेंज जब पिछली बार लॉन्च हुआ था पिछले साल, तो उस टाइम पे मैं बताऊं तो मेरे साथ चैलेंज क्या था। मेरी दादी भी मोटी थी, बुआ जी भी, और मैं भी मोटी थी। तो बाय डिफॉल्ट माइंड में होता है ना, जेनेटिक है तो वेट कम होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। जिम जाने से वैसे डर लगता था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जॉब करती थी तो बहुत सारे चैलेंजेस है जिसमें टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन जैसे ही कंपनी ने वेस्लिम रेंज लेकर आई थी, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। यकीन मानिए 0% था कि मेरा कभी वेट कम होगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। बट जैसे ही वेस्लिम रेंज पिछले साल जनवरी मैंने किया, तो 75 kg मेरा वेट हो चुका था जॉब करते करते। और प्रॉब्लम क्या थी, सीढ़ियां चढ़ती थी, एक मंजिल भी चढ़ी तो सांस फूलने लग जाती थी बहुत ज्यादा। और इतनी एज भी नहीं थी कि मैं इस एज में ये चीजें होनी चाहिए। तो मैंने ट्राई किया और 4 महीने में मैंने 15 किलो कम किया, 60 kg पे लाके टिकाया। और सबसे अच्छी बात क्या, आज 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, उसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। वेस्लिम रेंज के अलावा खाते पीते बहुत सारी चीज हमने ट्राई की कि वेट बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं अगले दिन वो मेंटेन हो जाता था। तो ये चीज यहाँ से सीखने को मिली। और जैसा जैसा सर और गाइडेंस देते जाते हैं, तो उसे अब मैं ऑलरेडी टीम में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिला रही हूँ वेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। और सर एक दूसरा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसा सर कहते हैं ना, हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, तो मैंने फैमिली में सबका हेल्थ चेकअप करवाना स्टार्ट किया पिछले साल से। तो मैंने मम्मा का करवाया, क्योंकि मम्मा का वेट 4-5 किलो ही बढ़ा हुआ है, मतलब अपने आइडियल बॉडी वेट से। लेकिन कभी भी पता नहीं था कि उनको भी शुगर हो सकता है। उनको रिपोर्ट में निकला 7.6 HbA1c निकला, मतलब डायबिटिक से ऊपर चले गए थे वो। दूसरी चीज, उनका हमने मेरे सीनियर ने जब बोला कि एक बार बीपी भी चेक करो, तो उनका बीपी 195 और नीचे का
10 के करीब चला गया था होते ओके हुए। मतलब मैंने कोई एलोपैथी चीजें नहीं अप्लाई किया, सारा का सारा ग्लूको हेल्थ, फ्लैक्स ऑयल, एलआरजी 9, ये लगातार मैंने 3 से 6 महीने दिए हैं प्रॉपर। ग्लूको हेल्थ और नीम तो मैंने पूरे 6 महीने चलाए थे। और देन 6 मंथ लेटर उनका रिपोर्ट था, 6.5 एचबीएवंसी रिवर्स हुआ था। बीपी 126 आ गया था उनका, 126/90 के करीब आ गया था बीपी। ओके तो बढ़िया। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे इसी से मिलता है कि आप अपनी फैमिली को ये सारे रिजल्ट दे सकते हो। और फिर सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट खुद यूज करके ही रिजल्ट देना पड़ेगा। थैंक यू Yes, सो yes. मच सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत ही शानदार तकरीबन 15 केजी मैम ने जो है अपना जो फैट लॉस करवाया है, एंड यस लगभग साल भर से वो इस वेट को मेंटेन भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो कितने डिसिप्लिन है उनके डाइट में, कितने डिसिप्लिन है सप्लीमेंट को लेके, ये दर्शाता है कि उनका वेट अभी बढ़ नहीं रहा है। तो यस हर चीज में एक डिसिप्लिन की जरूरत है। चलिए, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो शेक है वो लगातार उसको पीते रहे। ऐसा ना हो कि हम टेस्टोनॉमी करते जाए और आपका शेक जो है वो ऐसे ही बचा रहे। तो बीच बीच में आपका शेक जो है उसको लेते रहिए। तो थैंक यू मैम आपके इस अनुभव के लिए, आपके इस रिजल्ट के लिए, एंड आपके इस रिजल्ट के लिए भी आपको जोरदार बहुत जबरदस्त अप्रिशिएशन करते हैं आपके इस एफर्ट को लेके, एंड आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में एक और कहानी लेते हैं, एंड अंजलि जी की तरफ बढ़ते हैं। यस अंजलि जी, आप अपने माइक को ऑन करें और बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी क्या कहानी है, वो हम जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंजलि है और मैं सर फरीदाबाद हरियाणा से हूँ, प्रफुल्ल सर की टीम से हूँ। और सर मैंने अपना वेट कम किया, एक्चुअली मैंने सीरियस होके वेट कम नहीं किया था, केवल मैंने 10 केजी वेट सर वैसलीन टी से ही कम किया था। 3-4 मंथ्स लगे थे और शेक मैं कभी कभी लेती थी। लेकिन सर मैं एक और जबरदस्त रिजल्ट सर शेयर करना चाहूंगी जो मेरी मम्मी का था। मेरी मम्मी के सर 20 ईयर से आंख में प्रॉब्लम थी, ये पूरा रेटिना वाइट हो गया था। डॉक्टर ने उनको बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना आई साइड अपनी चश्मा हटाया था, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट से बहुत रिजल्ट आया, मेरा चश्मा हटा था। तो मम्मी मेरे पास आई थी, तो मैंने सर 1 मंथ उनको आई सपोर्ट, फ्लैक्स, स्पायरुलिना दिया और उसके बाद उनको बहुत रिजल्ट आया। अभी मम्मी को सर 4 मंथ्स हुए हैं। मतलब जो 20 ईयर्स से जो चीज मम्मी फियर कर रही थी वो सर मतलब ऑपरेशन का डॉक्टर ने मना कर दिया। आंख बिल्कुल साफ हो गई, इवन 60+ मम्मी की एज है और उनको दूर से दिखना भी स्टार्ट हुआ है सर। क्या तो बात ये है, सर ओनली सर 4 मंथ्स में, जो बहुत 20 बढ़िया। साल से मम्मी जिस चीज को फियर कर रही थी, काफी दिक्कत भी हो रही थी उनको। तो लास्ट अभी भाई ने बोला था कि ठीक है ऑपरेशन करवा देते हैं, तो मैं कहा रुक जाओ अभी थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो सर ये इतना अच्छा रिजल्ट आया कि बहुत ज्यादा, 20 साल से मम्मी को दिक्कत थी ये। अरे वाह। तो यस देखिए कि हमारे जो सप्लीमेंट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने मैजिकल है, कितने पावरफुल है, कि जैसे आपने बताया कि 20 साल से जो परेशानी थी उसको चंद महीनों में जो है उसमें रिजल्ट्स मिल गए हैं। तो यस ये कहानी इसलिए हम सुनते हैं, ये कहानी हम इसलिए आप लोग को सुनाते हैं ताकि आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट, आपका जो वेस्टेज के सप्लीमेंट्स पे जो आप जो रिजल्ट्स मिले हैं वो और स्ट्रांग हो सके, लोगों को उतने कन्विक्शन के साथ, उतने विश्वास के साथ जो है आप बता सके कि यस हमारे प्रोडक्ट वाकई कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। तो यस बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके इस अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आपके इस एफर्ट्स के लिए, आपके लिए भी बहुत जोरदार ताली और अप्रिशिएशन देते हैं हम, एंड आगे की जर्नी के लिए आपको भी बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम एक और कहानी लेंगे, और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जिनका जिनका शेक अगर पूरा हो चुका है तो एक गिलास पानी जो है उसी शेकर में आप लीजिए, एंड ताकि जो फाइबर, जो प्रोटीन आपने लिया है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। तो पानी बहुत जरूरी है एक गिलास उस शेक के ऊपर, ठीक है, तो भूलना नहीं। चलिए हम एक और कहानी सुनते हैं और चलते हैं हम सरोज जी की तरफ। यस सरोज जी, मैंने आपके माइक ऑन कर दिया हूँ, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम सरोज है, मैं लुधियाना से हूँ और मैं मधुकर सर की टीम से हूँ। तो सर मैंने अपना बेली फैट तो कम किया ही था,
लेकिन मैं आज शुगर के बारे में बताना चाहूंगी। तो सर मेरे जीजा को हुआ था शुगर, तो होते ही वो डर गए थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि सरोज को पूछ क्या लेना चाहिए, मुझे शुगर हो गया है। तो ओके। मैं उनको बता रही थी, लेकिन बोल रहे थे सामान महंगा बहुत है, महंगा बहुत है। लेकिन जब शुगर हुआ तो होते ही उन्होंने बोला कि सरोज को फोन कर, मुझे क्या लेना है, दवाइयाँ नहीं लेनी मुझे। तो सर मैंने उनको बोला, क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, तो वो फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम वगैरह ले रही थी, घुटने में दर्द था उनको, तो ग्लूकोज ले रही थी। तो फिर मैंने बोला उनको फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम चालू करो, तो ग्लूको हेल्थ और नीम और सीएमडी में भेज देती हूँ। बोले ठीक है। तो सर मैंने उनको भेजा, सिर्फ 3 महीने में 442 शुगर थी। और अरे वाह, जी सर, 3 महीने बाद 125 आ गई सर। क्या बात है, क्या बात। ये है रिजल्ट, ये एक पावर हमारे सप्लीमेंट। जी सर, और कुछ भी नहीं किया सर। तो इसका मतलब वो एक्चुअली ये जो शुगर है वो कोमा में चला जाता है पेशेंट लिटरली इस लेवल के ऊपर। वहां से आपने इतने कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू के लिए। देखिए वो कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं हमें कि आपके जो सप्लीमेंट है बहुत महंगे हैं। उनसे एक बार ये पूछ लेना कि आपका बाइक जब बाइक में खराबी आती है तो बाइक के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो क्या कहेगा। यस, उसका कार्बोरेटर मिलेगा, उसका ब्रेक पैड मिल जाएगा, उसका सारा जो चीज स्पेयर पार्ट्स है उसकी दुकानें मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ उनको कहना कि अगर आपका किडनी फेल हो गया, क्या किडनी के लिए मार्केट में कोई दुकान है क्या? क्या अगर आपका लीवर फेल हो गया तो क्या ऐसी कोई दुकान है जहां से आपका लीवर आप खरीद के लेके आ सकते हैं क्या? कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, लेकिन याद रखिए कि उनको ये बताना है कि अगर एक बार आपका ऑर्गन डैमेज हो गया, फिर ये जो नुकसान होगा उसकी भरपाई फिर आप जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। एक बार किडनी फेल हो गया, एक बार लीवर डैमेज हो गया, एक बार हार्ट अगर डैमेज हो गया, एक बार आंखों का रेटिना अगर चला गया, एक बार आपके पैरों के जो नर्व्स अगर चले गए। कहते हैं कि डायबिटिक फूड करके एक बहुत बड़ी संस्था है, वो कहती है कि हर सेकंड में 1 फुट जो है कट किया जाता है। ठीक है ना? तो जरा सोच के देखिए कि सब सब हम 7 बजे से लेके हम अभी तक बैठे, कितने सारे फूड कट हो चुके होंगे इस दुनिया भर में। इतना खतरनाक है डायबिटिक को अगर समय पे पहले अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो। याद रखिए उनको बोले कि आपके पैर से बढ़कर शायद पैसा नहीं हो सकता, तो पैर गंवाना ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा आपके लिए। तो और हमारे प्रोडक्ट इतने भी कॉस्टली नहीं है कि वो उसको अफोर्ड ना करे, बस लोगों की एक मानसिकता होती है। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिजल्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो हम एक लास्ट एक रिजल्ट सुनेंगे। हम चलते हैं यशवंती भट्ट की तरफ। यश यशवंती भट्ट जी, आप अपने माइक को ऑन करें। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। यस, बताइए आप कहाँ से हैं? सर हल्द्वानी से। बहुत बढ़िया, हल्द्वानी नैनीताल से। बताइए कैसे ऐसे नैनीताल से आप बोल रहे हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए आपको क्या रिजल्ट्स मिला है वेस्टिज सप्लीमेंट से? सर मैंने तो अभी फिलहाल चाय ली है, प्रोटीन से एक लिया नहीं, अभी अभी जुड़ी हूँ मैं फिलहाल। जी हेलो। हाँ सर। हाँ, आप अपने कुछ रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं? जी सर। हेलो, चलिए शायद, हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए मैम। सर मैं तो हल्द्वानी नैनीताल से हूँ, मैंने अभी चाय ले रखी है। ओके। जी सर। सर पहले तो मैं बहुत चाय पीती थी दूध वाली, उससे गैस बहुत होती थी मुझे। ओके। सर अब तो जब से ये वाली। जी सर।
वेस्लिम टी ले रहे हैं, हम हमारी कौन सी चाय पी रहे हैं? जी सर, टी वाली सर। ओके ओके, तो उससे अभी आपको क्या क्या फर्क मिला है? सर पहले मैं चाय बहुत पीती थी दूध वाली, अब मैंने दूध वाली चाय तो छोड़ दी सर, अब यही चाय पीती हूँ, टी वाली चाय। बहुत चाय पीती थी पहले, गैसेस हो जाती थी, अब नहीं होती इतनी। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको आराम है, गैस से आराम है अभी आपको? जी अभी सर, गैस जी सर। बहुत बढ़िया। यस, ये यही चीजें हैं जब हम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि हम मोटे अच्छा खा के कभी नहीं हो सकते, ये बात को हमेशा याद रखिए। हम मोटा कभी भी अच्छा खा के नहीं हो सकते, हम मोटे सिर्फ और सिर्फ गंदा खा के ही हो सकते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है ना? तो यस, हम बहुत लकी है, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें वेस्टी जैसी कंपनी मिल गई, टीम चैंपियन जैसा सिस्टम मिल गया, जहां पर हमें सवेरे इस तरह से एक एक लीडर आके हमें ये बताता है, ये समझाता है कि यस, तुम्हें इस तरह की जीवन शैली, इस तरह के लाइफस्टाइल को प्राप्त करने के लिए आपको इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह के सप्लीमेंट्स को यूज करने चाहिए। और यस, मुझे लगता है कि शायद इतनी बेहतरीन तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से कोई और जगह हमें इस तरह से समझाया जाता है। तो यस, हम बहुत फॉर्चुनेट है इस सिस्टम को लेके, और हमको थैंक्स करना चाहिए टीम चैंपियन एंड पवन सर को कि इतना शानदार सिस्टम उन्होंने शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच। आज हम इतनी ही कहानी ले सकते हैं क्योंकि वक्त ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोग की कहानी हम नहीं सुन पाए हैं, तो वो कल दोबारा हम उनकी कहानी को सुनेंगे। और जिन जिन लोगों ने आज अपने